ओम शांति। सुनते हैं आज 14 अगस्त 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माओं का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, उनका मुख्य पुरुषार्थ नर से नारायण बनना और अपनी सभी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, ताकि दृष्टि और विचार दोनों सदा पवित्र रहकर उन्हें सतयुग में ऊंचे पद का अधिकारी बना सके। प्रश्न 2, अगर किसी की आंखों से विकारी दृष्टि जाती है तो क्या संकेत मिलता है? उत्तर, यह संकेत है कि वह आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली नहीं है और नर से नारायण बनने का अधिकारी नहीं बन सकती। इसलिए उसे तुरंत दृष्टि सुधारने का पुरजोर पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रश्न 3, पाप की दुनिया को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, पाप की दुनिया को रावण राज्य या दुख धाम भी कहा जाता है, जहाँ हर ओर विकार, अशांति और आत्मा की गिरावट का राज चलता है। प्रश्न 4, पुण्य की दुनिया को क्या कहा जाता है और वहाँ क्या नहीं होता? उत्तर, पुण्य की दुनिया को मुक्ति और जीवन मुक्ति की दुनिया कहा जाता है, जहाँ पाप, अशांति और दुख का नामो निशान भी नहीं होता और केवल सुख शांति का वास होता है। प्रश्न 5, वर्तमान समय में हम किस युग पर हैं और यह समय क्यों श्रेष्ठ है? उत्तर, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, जो मनुष्य से देवता बनने और स्वर्ग का मालिक बनने का सर्वोत्तम और एकमात्र सुनहरा अवसर है। प्रश्न 6, सुख धाम का पार्ट कब पूरा होता है? उत्तर, सुख धाम का पार्ट आधा कल्प बाद पूरा होता है, जिसके बाद रावण राज्य की शुरुआत होती है और आत्माएं धीरे धीरे दुख धाम में उतर आती हैं। प्रश्न 7, बाप से ऑनेस्ट रहने का मतलब क्या है? उत्तर, बाप से ऑनेस्ट रहने का मतलब है अपना सच्चा चार्ट लिख कर देना, अपनी सभी कमजोरियों और भूलों को बिना छुपाए स्वीकार करना और सुधार के लिए तैयार रहना। प्रश्न 8, चार्ट में क्या क्या लिखना चाहिए? उत्तर, चार्ट में लिखना चाहिए कि हमने किसको दुख दिया, क्या कोई गलती की, क्या दृष्टि ने धोखा दिया, और दिन भर के अपने सभी अच्छे बुरे कर्मों का सच्चा लेखा जोखा रखना चाहिए। प्रश्न 9, कर्मातीत अवस्था कब प्राप्त होगी? उत्तर, कर्मातीत अवस्था तब प्राप्त होगी जब दृष्टि और संकल्प पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगे और क्रिमिनल आई का नामो निशान भी समाप्त हो जाएगा। प्रश्न 10, प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है सृष्टि चक्र और भगवान का सच्चा परिचय देकर आत्माओं को पवित्र जीवन और ऊंचे पद के पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करना। प्रश्न 11, विकर्म लिख कर देने से क्या लाभ है? उत्तर, विकर्म लिख कर देने से आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है, मन शुद्ध होता है और सुधार के लिए नई शक्ति मिलती है। प्रश्न 12, दृष्टि बदलना क्यों कठिन है? उत्तर, दृष्टि बदलना कठिन है क्योंकि आंखें बार बार धोखा देती हैं, माया मन को भटकाती है और पुरानी आदतें जल्दी नहीं बदलती। प्रश्न 13, बाबा के अनुसार सबसे बड़ी सेवा क्या है? उत्तर, बाबा के अनुसार सबसे बड़ी सेवा है स्वयं गुण मूर्त बनकर अपने गुणों का दान देना, जिससे दूसरों का जीवन भी श्रेष्ठ बन सके। प्रश्न 14, ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्तर, ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य है बिना किसी सीमित आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना और अविनाशी प्राप्तियां करना। प्रश्न 15, अविनाशी खुशी बनाए रखने के लिए क्या त्याग करना पड़ सकता है? उत्तर, अविनाशी खुशी बनाए रखने के लिए हद की छोटी छोटी प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़ सकता है, ताकि मंजिल से भटकाव न हो। प्रश्न 16, नर से नारायण बनने का नशा क्यों रहना चाहिए? उत्तर, नर से नारायण बनने का नशा रहना चाहिए ताकि हर समय पवित्रता, श्रेष्ठता और ऊंचे पुरुषार्थ की भावना जागृत रहे और लक्ष्य कभी न भूले।
हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।